हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज ये मेरा पहला फर्स्ट मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। कि मैंने मॉर्निंग में उठ के लगाया नहीं है और मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं था। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो तो सब करने वरने के बाद, ना उठने के बाद, पर आज सबसे पहला था हिस्ट्री पढ़ने का। तो मैं सबसे पहले उठी, अपना पानी वानी पीने के बाद, सब कुछ फ्रेश होने बच्चा पीने के बाद मैं बैठ गई आज हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आज हिस्ट्री का मेरा चैप्टर चल रहा था। हिस्ट्री का मेरा जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री में इस वक्त जो है शॉर्ट पूरा मतलब रिवाइज कर रही है पूरी तरह से। क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन पूरा पढ़ना था। अब मेरी आदत है, मैं पढ़ते पढ़ते लिखती रहती हूँ। जैसे कि कुछ कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप वो पढ़ते वक्त अंडरलाइन तो करते हैं, आप हाईलाइट तो करते हैं, बट इसके साथ साथ अगर आप उसके पॉइंट्स को आप राइट करते रहते हैं तो हमें क्या होता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। तो फिर ये लगभग काफ़ी लंबा चला, 2 ढाई घंटे का मैंने रखा था कि 2 से ढाई घंटे में इसको कम से कम 2-3 टॉपिक इसको क्लियर कर लेना। फिर इसके बाद जब मैंने वो कर लिया तो फिर मैंने कहा कि मुझे इसका जो है घटना चक्र सॉल्व करना है, पूर्वावलोकन जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको अगर सॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूसली तो क्या होते हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं, बट ये हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस मतलब आस्क करता है हमसे और किस टाइप्स करते हैं। तो मेरी एक आदत है, तो मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो ये है हमारा, आज है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का ही मैं ये स्टार्ट किया। आज ही मैंने कहा स्टार्ट करती हूँ इसको भी, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने के मतलब प्लान करूँगी। बट इसको ये है कि मैं पढ़ती रहती हूँ ना तो मैं लिखती रहती हूँ। तो ये आज हमारा चल रहा है आधुनिक भारत इतिहास का, ये पहला ही टॉपिक है। और जब भी आप पढ़ें, आप उसको जो है आप अपने साथ अपनी एक रेड, ब्लू एंड हाइलाइटर आप तीनों साथ रखें। और कुछ कुछ पॉइंट्स को अगर आपको लगे कि ये चीज़ें मुझे रिवाइज करनी है, दोबारा याद करना है, दोबारा दिखना है, तो उसको जो एक पॉइंट्स को आप लिखते रहिए। प्लस जो जो आपको मेन वर्ड्स, मेन कुछ टॉपिक्स ऐसे लगे कि जो आपको उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, तो आप उसको हाईलाइट्स करते रहा कीजिए। क्योंकि हाईलाइट्स करने से प्लस, और एक एक वर्ड, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टॉपिक्स में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हो जाते हैं जो हमें लिखने से क्या होता है कि हमें वो लगता है अरे मैंने तो लिखा है। तो इस वजह से आप लोगों को भी इस तरह से ही करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करना है तो आप मुझे कमेंट्स थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। और ये जब भी आप आंसर सॉल्व करें, सिर्फ आप वो फैक्ट, वो वन लाइन आंसर पे मत ध्यान दिए कीजिए, उसके साथ साथ जिन उसके बॉक्स में जो अलग से एक्स्ट्रा जो दिए होते हैं उस पर ज़रूर पढ़ा की, क्योंकि उससे वो आंसर से रिलेटेड उसको उस पर जो है उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आंसर वैसे ही मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप एक थ्योरी का जब आप आंसर सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ उसके जब बॉक्स में जो होते हैं उसको जब आप सॉल्व पढ़ते हैं, उसके साथ साथ 3 से 4 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। आप उसी एक आंसर को मत पढ़ा कीजिए। इससे पढ़ने से क्या होता है कि आप वही रट लेते हैं। आप रटना नहीं है हमें, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमने कहा, फिर हमारा हुआ ये सेकंड हमारा स्टार्ट हो गया आज, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये परीक्षा वाणी से मैं इधर भी थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा था तो रिवाइज करने के लिए ये थोड़ा सा अच्छा होता है। मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, तो मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा सा ये मुझे पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स जो है मुझे ज़्यादा समझ में अच्छे से आ जाते हैं। तो ये मेरा पॉलिटी का पॉलिटी हमारे चले हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो इसमें जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति हमने कहा लाए उसको थोड़ा सा पढ़ डालते हैं। तो ये हमारी आज, मैंने आज आपके साथ 2 सब्जेक्ट का शेयर किया है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी। बस यही हमारा चला था आज हमें मॉर्निंग में, तो हमने कहा आपके साथ ये बातें शेयर कर दी। और ये सॉरी, ये आज का व्लॉग नहीं है, मैंने ये कल ही कर लिया था, तो आज मैं कर नहीं पाई थी, तो मैंने कहा आज मैं आपको इसमें शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड माय यूट्यूब चैनल।
ठीक है। और आपको स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एनी आस्क क्वेश्चंस, और या फिर अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूंगी और दो। एंड चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे। इसको कंप्लीट देख लीजिए आप, मैं क्या कैसे पढ़ती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, किस तरह से पढ़ती हूँ। ओके।